गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 8 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग इतिहास के दूसरे अध्याय को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारत में कंपनी सत्ता का उद्भव एवं विकास। तो उसमें हम लोग बंगाल विजय पढ़ रहे थे, अंग्रेज़ों का बंगाल विजय। सबसे पहले है, क्या आप जानते हैं अलवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की जो यदि उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप न किया जाए तो उनके लिए शहद बना देगी और पर विरोध करने पर किसी को भी डंक मार देगी। तो इस तरह से अलवर्दी खान ने यूरोपियों के लिए कहा था। अब है सिराजुद्दौला, जो जब बंगाल की गद्दी पे बैठा तो वो एक किशोर गैर अनुभवी शासक बना। उसे गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता था। उसके उत्तराधिकारी बनने के बाद ही उसके दरबारियों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। आपसी क्लेश होने लगे, आंतरिक क्लेश भी होने लगा, घरेलू क्लेश भी होने लगा। अंग्रेज़ों को बंगाल की राजनीतिक में अब ये अच्छा मौका था कि अंग्रेज उसके राजनीतिक में दखलंदाजी करें और सही मौका देखकर अंग्रेज़ों ने वे कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किले की किलेबंदी करने लगे तथा उन्होंने किले की दीवारों पर बंदूकें लगा दी। कंपनी की राजनीतिक मंशाओं को जानने के पश्चात सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को किलेबंदी करने से तुरंत मना कर दिया व राजस्व भुगतान करने को भी कहा। जब कंपनी ने बात को मानने से मना कर दिया तो नवाब ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। सिराजुद्दौला ने मानिक चंद को कलकत्ता का सरदार बनाया और वापस वो मुर्शिदाबाद चला गया। अब सिराजुद्दौला जैसे बंगाल की गद्दी पे बैठा तो वो गैर अनुभवी शासक बना। उसे गुस्सा भी बड़ा जल्दी आ जाता था। उसके उत्तराधिकारी बनते ही उसके घरेलू क्लेश शुरू हो गए। उसके दरबारियों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को एक अच्छा मौका मिला उसकी राजनीति में दखल अंदाजी करने के लिए। अंग्रेज़ों को लगा कि ये अंदर से कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि इसे पूरी तरह से साथ देने वाला कोई नहीं है। फलतक उन लोगों ने क्या किया कि वे कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किले की किलेबंदी करने लगे तथा उन्होंने किले की दीवारों पर बंदूकें लगा दी। कंपनी की इस तरह के काम को देखकर सिराजुद्दौला किलेबंदी करने के लिए तुरंत मना किया और टैक्स भी देने के लिए कहा। जब कंपनी ने इसकी बात नहीं मानी तो वो 30,000 सैनिकों को लेकर अंग्रेजी फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसर को गिरफ्तार कर लिया, अंग्रेज़ों के हथियार छीन लिए, अंग्रेज़ों के जहाज़ों को घेर लिया गया। इस प्रकार सिराजुद्दौला ने कंपनी पर विजय हासिल की और मानिक चंद को कलकत्ता का सरदार बनाया और वापस मुर्शिदाबाद चला गया। अब है पलासी युद्ध। फोर्ट विलियम किले की हार की खबर सुनने के पश्चात मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने रॉबर्ट क्लाइव व एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में सेनाओं को कोलकाता रवाना कर दिया। क्लाइव कोलकाता पहुंचकर मानिक चंद कलकत्ता का जो सरदार था, मीर जाफर नवाब की सेना का जो सेना नायक था, जगत सेठ एक प्रभावशाली बैंकर था, ओम चंद एक दलाल था, ये सभी अधिकारी सिराजुद्दौला के राज्य में काम करने वाले अधिकारी थे। इन सभी को अंग्रेजी कंपनियों के लोगों ने अपने साथ मिला लिया
और सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र करने के लिए आगे बढ़ा और सब मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। 23 जून 1757 ईस्वी को नवाब व ब्रिटिश सेना का सामना पलासी मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील की दूरी तक में हुआ। युद्ध में नवाब की एक बड़ी सेना की टुकड़ी ने भाग लिया। सिराजुद्दौला को कैद कर लिया गया और मार दिया गया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया गया। जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बंगाल के 24 जिले की दीवानी दे दी। सभी फ्रांसीसी इलाके अंग्रेज़ों को सौंप दिए गए। अब पलासी के युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हो गई। अंग्रेजी सेना जीत गई। पलासी के युद्ध में मुर्शिदाबाद में सिराजुद्दौला की हार हुई, जबकि उसके साथ एक बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसके आंतरिक क्लेश के कारण और सभी उसके साथ षड्यंत्र किए। सभी ने आकर अंग्रेजी कंपनी के साथ लालच में पड़कर मिल गए और सिराजुद्दौला की हार हुई। उसको कैद कर लिया गया और कैद करके बाद में उसे मार दिया गया। फिर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों ने बना दिया। मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को बंगाल के 24 जिले की दीवानी दे दी। सभी फ्रांसीसी इलाके भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। पलासी की लड़ाई में यह पहली जीत थी अंग्रेज़ों की। उन्हें बंगाल में व्यापार करने की, इस प्रकार वो बंगाल पे एकाधिकार जमा लिए। उनका व्यापार काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ने लगा और धीरे धीरे फ्रांसीसी तथा डच कंपनियां भी बाहर निकल गई, क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली की तरह काम करता था। इसलिए अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे प्रांत पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व बढ़ाना शुरू कर दिया और बंगाल की समृद्ध संसाधनों ने उन्हें आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत बना दिया। इसलिए वो आगे बक्सर युद्ध में भी अपने जीत हासिल किए। अब है बक्सर का युद्ध। यद्यपि मीर जाफ़र एक कठपुतली नवाब था, परंतु वह कंपनी की लगातार बढ़ती मांगों को पूरा करने में असमर्थ रहा, नहीं कर पाता था जो उसकी मांगें थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने फलस्वरूप उसे हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। इसके बदले में मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर, चित्तागोंग जिले अंग्रेज़ों को प्रदान कर दिए। उसने कंपनी को उनके दक्षिणी अभियानों में भी मदद करने का भी वादा किया, लेकिन आगे अंग्रेज़ों की दखल अंदाजी को नज़रअंदाज करने लगा, जो अंग्रेज़ों के लिए अच्छा नहीं था। उसको लग रहा था कि हमारे आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कल फिर पढ़ेंगे।